बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के लाखों जो पेंशनर्स हैं, चाहे वो सिविलियन पेंशनर्स हो, मिलिट्री के हो, फैमिली पेंशनर्स हो, तो वो उनके बारे में बात करेंगे कि पेंशन में आइंदा बजट में कितना इजाफा मुतवक्के है। चूंकि हर साल बजट में जो है वो पेंशनर्स उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मौका ऐसा होता है कि उनकी पेंशन में इजाफे की जो है वो तवक्को होती है, और ये मुलाजमीन जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं तो ये तवक्को कर रहे होते हैं कि हमारी पेंशन में कितना इजाफा होता है। तो मुझे भी इस हवाले से जो है वो गाहे बगाए अहबाब फ़ोन करते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि नवाज भाई हमें ये बताएं कि हमारी पेंशन में कितना इजाफा होगा, या इस बजट में कितना पेंशन में इजाफा होने जा रहा है। तो मैं चूंकि कोई फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, ना कोई मेरे हुकूमती मेरे पास कोई होता है, बस आप दोस्तों की, आप अहबाब की जो है वो मेहरबानी है, दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे देखते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं भी जो है वो कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो सही खबर दूँ, सही एनालिसिस करके आपको बताऊँ कि क्या इम्कानात हैं। तो हम चूंकि जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में ऐड होते हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनकी रोशनी में आपको जो है वो कुछ अपनी राय दे सकते हैं कि बजट में पेंशन में कितना इजाफा हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब और मुख्तलिफ हुकूमतों ने जो है वो पेंशन के जो बजट है, उसका वॉल्यूम है, उसको कट डाउन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं। अब वफाक में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वो अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन पर, तो वो ये था कि जो आइंदा पेंशन में इजाफा होगा वो सीपीआई की बुनियाद पर होगा। ये आप देख सकते हैं, एनुअल इंक्रीज इन पेंशन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन, उन्होंने ये एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, और ये कहा गया था कि मुल्क में जो इन्फ्लेशन रेट होगा उसका 80% जो है वो पेंशन में इजाफा किया जाएगा। On the recommendation of Pay and Pension Commission 2020, it has been decided that henceforth annual increase in pension shall be granted at 80% of average inflation rate for the past 2 years. पिछले 2 सालों का जो इन्फ्लेशन रेट होगा उसकी औसत को लेकर 80% जो है वो उसका दिया जाएगा पेंशन में इजाफा। फॉर दिस पर्पज द ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स as announced by State Bank of Pakistan shall be used as reference. State Bank of Pakistan जो CPI अनाउंस करेगा उसको रेफरेंस के तौर पर लिया जाएगा। तो ये तरीकाकार होगा। अब पिछले कुछ सालों से जो है वो हुकूमत का ये क्लेम है, और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो भी ये क्लेम करता है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, और इसके जो ये दावा करते हैं, इसको जो हमारा मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी बड़ा हाईलाइट करता है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है। सिर्फ इस वजह के से शायद जो है ये पेंशनर्स को पेंशन कम देनी पड़े या तनख्वाहों में कम इजाफा करना पड़े, लेकिन ऑन ग्राउंड जो हकीकत है वो आप और मैं बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमारा रोजमर्रा का जो है वो बाजार से वास्ता होता है, हमने चीजें खरीदनी होती है रोजमर्रा इस्तेमाल की, खाने पीने की, तो हम तो डेली देखते हैं कि उसमें इजाफा हो रहा है। किसी चीज में कोई कमी जो है वो वाकई जो है वो नहीं हो रही। लेकिन हुकूमत ये क्लेम करती है कि जनाब पेंशन में महंगाई में जो है वो बदतदरीज कमी आ रही है। आपने देखा होगा कि पिछले साल बजट के मौका पर जो है वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में कम तरीन सतह पर, पाकिस्तान की तारीख में, या पता नहीं 40 साल तारीख में या 25 साल या इतना एक कुछ अर्सा पीछे बता रहे थे, उसकी कम तरीन सतह पर जो है वो महंगाई है, और ऑन ग्राउंड जो पोजीशन थी वो आपके सामने थी। तो बहरहाल ये एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि सीपीआई से उसको रिलेट कर रही है, कोरिलेट कर रही है कि पेंशन में कितना इजाफा होगा। तो 80% जो है वो उसका इन्फ्लेशन रेट का। अब फर्ज किया जो 2000, ये पिछले 2 सालों का लिया जाएगा, 25 और 24 का। 2025 में इन्फ्लेशन रेट था हुकूमत के बकौल 11% फर्ज किया, और 2024 में था जी 9%। तो 11 और 9 को जमा किया जाएगा, ये बन जाएगा 20 का जो है वो एवरेज आ गई जाएगी 2 सालों की 10%, तो 10%, तो 10% का
80% जो है वो पेंशन में इजाफा हो सकता है। मैं ये आपको मिसाल से समझा रहा हूं। तो 80% बनता है 10% का 8%। तो आपने देखा होगा कि पिछले साल भी 7% पेंशन में इजाफा किया गया था। तो मैक्सिमम जो पेंशन में इजाफा हो सकता है मेरी राय में, और जो मुआशी जो माहिरीन हैं जिनके वो तजज़िये हम पढ़ते हैं देखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10%, 10, 11, 12% जो है वो पेंशन में इजाफा मुतवक्के है। लेकिन हमारी ये दुआ है, ख्वाहिश है कि इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 15-20% पेंशन में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस तनासब से बढ़ रही है तो उस हिसाब से उसको टैकल करने के लिए ये अगर पेंशन में 7-8% इजाफा करते हैं तो ये बहुत कम होगा महंगाई के हवाले से। और पंजाब में तो इससे भी कम बढ़ने के इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जालिमाना किस्म का 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन, और उसमें एक शक्ल ये रखी गई जो होगा तनख्वाहों में इजाफा हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन की, तो वो जितना इजाफा होगा उसका 50% जो है वो पेंशन में इजाफा किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोवाइडेड also that annual pension increase shall be granted at the rate of 50% of the ad hoc relief allowance sanctioned for the respective financial year। यानी उस साल में जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ad hoc relief allowance अगर उनको कोई दिया जाएगा तो उसका 50% जो है वो पेंशन में इजाफा होगा। हुकूमत पंजाब ने तो एक बिल्कुल फ्लैट रेट और तरीकाकार मुतय्यन कर दिया है जी, 50% पेंशन में इजाफा होगा। जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में होगा उसका 50%, मुलाजमीन की तनख्वाहों में अगर 10% उनको एड हॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाता है तो 50% जो है वो 5% बनेगा, जैसा कि पिछले साल हुआ 5%। तो यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा पंजाब के मुलाजमीन को 5-7%, क्योंकि तनख्वाहें इतनी बढ़ानी नहीं है, 15%, 20% अगर बढ़ाएंगे तो इस हिसाब से 10% पेंशन में इजाफा होगा। तो जितनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे एड हॉक रिलीफ अलाउंस होगा उसका 50% जो है वो सरकारी जो पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी पेंशन में इजाफा हो सकता है। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और इसके अलावा जो मेडिकल अलाउंस है उसमें जो है वो इजाफा किया जाना चाहिए, 100% उसमें इजाफा होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक तो पेंशन में जो इजाफा है ये मेडिकल अलाउंस मिलता है सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन को, ये फ्रीज सतह पर होता है, यानी जो एक दफा लग गया बस वही मिलते रहना है, चाहे उनकी पेंशन भी बहाल हो जाए, उसमें इजाफा कोई नहीं होना। तो एक तो हमारी ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, पंजाब से, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के तमाम सूबाई हुकूमतों से कि पेंशन के मेडिकल अलाउंस में जो है वो कम अज कम 100% इजाफा जो है वो किया जाना चाहिए। और ये सिर्फ 2010 का और 2015 का थोड़ा सा इजाफा जो हुआ था वो मिल रहा है, बाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। हालांकि महंगाई आप देख लें, अद्वियात के अखराजात, इलाज, मुआवजा, तो ये सिचुएशन है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि कितनी पेंशन बढ़नी चाहिए, मेडिकल अलाउंस में कितना इजाफा होना चाहिए? तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि आपकी आरा को मद्देनजर रखते हुए फिर हम किसी वीडियो में हुकूमत वक्त से इल्तजा करें, मुतालबा करें हुक्मरानों से कि खुदारा ये जो बूढ़े पेंशनर्स हैं इनकी तरफ भी जो है वो कुछ तवज्जो दी जाए, ध्यान दिया जाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।